हाँ जी चटोरो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हम चटोरो। उदयपुर रोड ट्रिप का हमारा ये आखिरी वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने मॉनसून पैलेस एक्सप्लोर किया जो काफी खूबसूरत था और यहाँ से जो व्यू एक्सपीरियंस किए वो अमेजिंग थे। अगर आपने उदयपुर रोड ट्रिप सीरीज के सारे वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लीज डू चेक आउट। वैसे हम लोग जब ये रोड ट्रिप का प्लान बना रहे थे तो हम काफी कंफ्यूज थे कि कौन सा डेस्टिनेशन चूज करें। काफी सोचने के बाद हमने उदयपुर डेस्टिनेशन फाइनल किया, बट अब लग रहा है कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था। अगर आप उदयपुर घूमने आ रहे हो तो मॉनसून पैलेस को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। यहाँ पर अक्सर जंगली सुअर, नीलगाय और लोमड़ी जैसे जानवर जंगल के अंदर दिखाई देते हैं। अगर आप नेचर लवर और वाइल्ड लाइफ पसंद करते हो तो मॉनसून पैलेस का अनुभव और भी खास हो जाता है। जंगल रिसोर्ट है, ऊपर से गेस्ट हाउस है। ये देखिए यहाँ के जो खतरनाक जानवर है उनमें से ही एक ये प्रजाति। फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन यानी के आनंदम रिसोर्ट, जो कि एक जंगल रिट्रीट प्रॉपर्टी है। और अब आगे एक्सप्लोर करते हैं फ्लेवर। हम चटोरे चले सफर पर। ट्रस्ट मी चटोरो, ये प्रॉपर्टी बहुत ही अमेजिंग है जो अभी हम वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे ही, बट फिलहाल के लिए आप रूम देख लीजिए। हमने जो ये रूम बुक किया है उसमें प्राइवेट जकूजी और स्विमिंग पूल इंक्लूडेड है। मील प्लान है एमएपी जिसमें हाई टी, डिनर और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। वैसे तो इस रूम की कॉस्ट है 17,000 पर रूम पर नाइट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड एमएपी प्लान, बट हमारे पास ऑलरेडी एक वाउचर था जिसके चलते हमें सेम रूम की कॉस्ट पड़ी 12,500 रुपीज, जो मेरे ख्याल से एक अच्छी डील मिली फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड रूम के लिए। बाकी यहाँ पर काफी सारी रूम कैटेगरीज अवेलेबल है विद डिफरेंट टाइप ऑफ मील प्लान। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, डू चेक आउट। फिलहाल हमें लगी थी जोरों की भूख, तो हमने हमारा ऑल टाइम कंफर्ट फूड ऑर्डर कर दिया यानी कि चाइनीज। वैसे ये रियल नहीं है गाइस, एक्चुअली हाँ। सो खाने में हम लोग ने मंगाया है वेज फ्राई राइस एंड चिकन मंचूरियन ग्रेवी। दिख तो कमाल का रहा है, टेस्ट कर लेते हैं। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर बेस्ट पार्ट जो मैंने नोटिस किया है वो है स्टाफ बहुत पोलाइट है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग मतलब नीट क्लीन है, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। हनी तुम्हारा क्या कहना है स्टाफ के साथ इंटरेक्शन करके? स्टाफ का कैसा है बिहेवियर? स्टाफ बहुत पोलाइट है और बहुत अच्छा है और हर चीज में वो क्विक सर्विस दे रहे हैं। बढ़िया है। जो आपको लास्ट होटल में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी एक्चुअली जो हम लोग को लास्ट होटल में वो सर्विस का थोड़ा सा एक कंप्लेंट था या फिर एक थोड़ा सा वो ये था, कमी रह गया था, वो ये होटल हम लोग को बिल्कुल चांस नहीं दे रहा है बोलने का। बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, सीरियसली बहुत प्यारी। वेरी नाइस। चलिए खाना शुरू करते हैं और बताते हैं बाबा खाने में स्वाद आया कि नहीं। चिकन मंचूरियन और वेज फ्राइड राइस। अच्छा। वैसे तो मेरे बोलने से पहले ही वहां से कमेंट आ गया, एक्चुअली अच्छा, परफेक्ट थम्स अप। अभी के लिए फटाफट खाना फिनिश करते हैं एंड देन फिर थोड़ा सा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं। अरावली की वादियों में और नेचर की गोद में बसा एक सुकून भरा ठिकाना, 32 प्राइवेट रूम, जहां लग्जरी मिलती है नेचर से और आपको एहसास दिलाती है परफेक्ट पीस का। आनंदम जंगल रिट्रीट रिसोर्ट, 4 एकड़ में फैली हरियाली और चारों तरफ पहाड़ों का नजारा। राजस्थान की पारंपरिक स्टोन आर्किटेक्चर हर कोने में झलकती है। शहर से दूर लेकिन लोकेशन है बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पर हर पल सिर्फ सुकून ही सुकून है। ओ अभी भी आज ही ट्राई कर रहे हो क्या? अरे पर इसका एरो किधर है? ये किधर होना चाहिए ना? एक्सपर्ट्स के इसमें निगरानी में होता होगा, शाम को होगा, शायद शाम को आएंगे ना। हो गए। एक बात तो माननी पड़ेगी, प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से मेंटेन की है इन्होंने। प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छे से मेंटेन की है, बट ये देखो यहाँ पे मैं अपना साइकिल का शौक भी पूरा कर सकता हूँ। इतने साल के बाद साइकिल चलाने वाला हूँ, पता नहीं चला भी पाऊंगा कि। लेट्स ट्राई। wanna play tough.
लेट्स डू इट। गाइस हनी ने ना कभी साइकिल नहीं चलाई है, चलाइए बट आती नहीं। चलाई है बट आती नहीं, उसको ही बोलते हैं कि चलाना आता नहीं। सो वो खतरों से खेल कर ट्राई कर रही है। वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है और पीछे चनप्रीत है। हनी कर लोगे तुम, कर लोगे तुम। देखो पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ करना क्या है। पीछे आओ। बैलेंस वाली साइकिल चाहिए। अब इसको पीछे से 2 टायर कैसे लगाएंगे यार। एक काम करो, मेरी तरफ आ जाओ, मेरे को उड़ाओ। ऐसे सो इमेजिन करो कि मुझे उड़ाना है, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब कैसे आ रहा है, अब कैसे आ रहा है। और ये मैडम पैरों के बैलेंस से आ रही है। वाह रे वाह, क्या प्यारे फ्लावर्स है, पता नहीं कौन से है बट वाओ। ये फूल इतने प्यारे लग रहे थे ना कि ये फूल कम और ऐसे लग रहा था कि पेड़ पर बर्फ गिरी है। अगर आप लोगों को पता है ये कौन से फूल है तो प्लीज कमेंट कीजिए। ये है यहाँ का कॉमन स्विमिंग पूल जो काफी बड़ा है और स्विमिंग पूल के जस्ट बाजू में है यहाँ का स्पा, प्राकृतिक स्पा। ये रहा शॉवर एरिया और बस जस्ट बाजू में है चेंजिंग रूम। ठंडा पानी होगा। ठंडा पानी तो होगा, नो डाउट। वे स्विमिंग पूल देखिए कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, मतलब अपना प्राइवेट जो स्विमिंग पूल है वो अलग, बट ये जो कॉमन स्विमिंग पूल है काफी बड़ा है। 2 पार्टीशन है इसके, आई गेस ये वाला थोड़ा हाइट कम है और ये थोड़ा डीप है, बट एकदम क्लीन है नो डाउट। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है, हाँ यही वाला। सो ये स्विमिंग पूल बार है। अभी तक मेरे ख्याल से ये ओपन नहीं हुआ है। अब देखोगे कि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रिनोवेशन का काम भी चालू है। सो अपग्रेड चल रहे हैं मेरे ख्याल से, और भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पता चलेगा। बट प्रॉपर्टी सचमुच ऐसी है कि नेक्स्ट टाइम विजिट कर सकते हैं। गाइस मतलब एकदम शांत प्रॉपर्टी है, बहुत पीस है, अच्छा लग रहा है। ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया और जैसे कि मैंने कहा कि ये एक जंगल रिट्रीट रिसोर्ट है तो यहाँ पर जीप सफारी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा कुछ एडिशनल सर्विस भी है जो आपके स्टे को और भी ज्यादा डिलाइटफुल बनाती है। बट हाँ, ये सारी सर्विसेज के लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो चॉइस कंप्लीटली आपकी है, आप पूरे रिसोर्ट में कहीं पे भी चले जाओ, आपको ये माउंटेन व्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। और बात करूं अगर पार्किंग की तो इनके पास सफिशिएंट पार्किंग एरिया है। देखिए जहां पर हमारी ब्लूई भी पार्क है। चलिए अब फिर से चलते हैं एक बार अंदर। इस बोर्ड पर आपको यहाँ पर अवेलेबल सारे रूम कैटेगरीज के नाम दिख जाएंगे। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट जहां पर हम थोड़ी देर में ही आएंगे हाई टी एंजॉय करने के लिए। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 5 और टाइम हो गया है हाई टी का। हाई टी में देखते हैं क्या है और थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, फिर उतरेंगे पूल में और एंजॉय करेंगे जकूजी भी। अब हम जा रहे हैं हाई टी के लिए। यस, हाई टी पी के हम लोग हाई हो जाएंगे। हम काश उसी से हो सकते हैं। इस वक्त हम लोग जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर एंजॉय कर रहे हैं ना, वो अमेजिंग एक्सपीरियंस है। देखिए ना, सामने मस्क में बैडमिंटन भी चालू है, हमारी हाई टी भी तैयार है। चलिए आपको दिखाते हैं हाई टी में क्या क्या है। हमने इवनिंग स्नैक्स एंजॉय किया, चाय की चुस्की ली और फिर से चल पड़े रूम के अंदर प्राइवेट पूल और जकूजी को एंजॉय करने के लिए। शाम ऑलरेडी हो चुकी थी, स्विमिंग पूल का पानी बहुत ज्यादा ठंडा था तो हमने रुख मोड़ लिया जकूजी की तरफ। जकूजी का एक्सपीरियंस अमेजिंग था, इवन बाहर आने का मन ही नहीं करा था। बट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और डिनर बाकी था तो ना चाहते हुए भी जकूजी को गुड बाय बोलना ही पड़ा।
अभी टाइम हो गया है डिनर का, तो चलते हैं डिनर के लिए, देखते हैं स्प्रेड में क्या क्या है और जो कुछ भी है उसमें स्वाद है कि नहीं। तो चलते हैं, चखते हैं और आपको बताते हैं कि स्वाद आया कि नहीं। खाना लाजवाब था। चटोरों की लैंग्वेज में कहूँ तो स्वाद आ गया बॉस। वैसे आपने एक बात नोटिस की होगी कि स्प्रेड में कहीं पे भी नॉनवेज आइटम नहीं थे, बट अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हो तो अपने चॉइस के हिसाब से इनके फिक्स मेन्यू में से ऑर्डर कर सकते हो, जो बुफे में इंक्लूडेड है। वैसे हम हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, यहाँ का वेज का खाना भी बहुत स्वाद है। नॉनवेज में 2 ऑप्शन है, एक चिकन चिली और चिकन करी, जो वैरायटी वाइज लिमिटेड है बट क्वांटिटी वाइज अनलिमिटेड है। बाकी जितना भी बफे लगा है वो वेज लगा है, तो मैंने चिकन करी और चिकन चिली के लिए बोल दिया है, वो आ रहा है। तब तक वेज बफे हमने सारा ले लिया है और जितना भी अब तक ट्राई किया जो मैंने आपको दिखाया सारा कुछ बहुत टेस्टी है, तो मज़ा आ गया। ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं है, खाना अच्छा है, टेस्टी है, मज़ा है। बाय द वे हम लोग लाइव काउंटर के नूडल्स तो भूल ही गए, इन्हें चखना तो बनता है बॉस। बैलेंस्ड फ्लेवर है, सचमुच टेस्टी है। आई मीन लाइक ज़्यादा ऑयल नहीं है, ज़्यादा स्पाइस नहीं है, एकदम बैलेंस फ्लेवर है, सही है, बहुत सही है। अगर मैंने इतना खाना नहीं लिया होता ना तो आई गेस ये पूरी प्लेट में नूडल्स की खा जाता, इतने टेस्टी है। सो गाइस हमारा चिकन का स्टार्टर भी आ गया है। लग तो कमाल का रहा है बट टेस्ट करते हैं। बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। लाजवाब, बहुत सही है। मुझे ना ये बात अच्छी लगती है, अब भले ही नॉनवेज में ना लिमिटेड आइटम रखो बट ऐसे रखो जो टेस्ट करने में मज़ा आए। जैसे कि ये एक है चिकन चिली, तो कमाल का था। चिकन करी ट्राई करते, और ये आ गया हमारा चिकन करी। करी फ्लेवरफुल है, ओवर स्पाइसेस नहीं है, एंड जो फ्लेवर ये लोग देने की कोशिश कर रहे थे करी में वो फ्लेवर आ रहा है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए अब खाना फिनिश करते हैं एंड देन फिर मिलते हैं कल सुबह के ब्रेकफास्ट में। कल का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वीडियो कर देंगे एंड, क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं मुंबई वापस। हाँ, जाते जाते अगर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिला तो मैं डेफिनेटली वीडियो थोड़ा एक्सटेंड करूँगा, डिनर शेयर करूँगा एंड देन फिर वीडियो एंड करूँगा। तो बने रहिए एंड वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस एक्चुअली पेट एकदम टमटमाटम हो गया है। लालच में हम लोग ने चिकन चिली और एक मंगा लिया था एंड करी भी थोड़ी बहुत बच गई थी, तो हमने उनको कहा कि बॉस हमें खाए नहीं जा रहा है, बट हमने झूठा कर दिया है। तो दे सेड कि कोई बात नहीं सर, अगर आप बाद में खाना चाहते हो 1-1.5 घंटे के बाद में, तो हम गर्म करके आपको सर्व कर देंगे। अगेन यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल है सर्विस का। दे आर गोइंग एक्स्ट्रा माइल, जो मुझे अच्छा लगता है। जब आप कुछ भी पे करते हो ना, भले ही वो बड़ी अमाउंट हो या छोटी अमाउंट हो, अगर वो वर्थ है ना तो आपको अच्छा लगता है, अदरवाइज मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर मुझे वो बेस्ट पार्ट लगा कि जितना भी मैंने स्पेंड किया है, एवरी रुपीज़ इज़ वर्थ। सो अगर उदयपुर आते हो तो एटलीस्ट 1 नाइट के लिए यहाँ पे स्टे कीजिएगा। सब रेंज के रूम्स अवेलेबल है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इनकी सर्विस। बाकी रूम आप कोई भी बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फूड एंड सर्विस अनबीटेबल है, उदयपुर का बेस्ट प्रॉपर्टी अब तक का मुझे लगा। बाय द वे दोस्तों, इनका गेमिंग जोन भी है, जहां पर आपको इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए काफी सारे गेम्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। इन सब के अलावा
इनके बार सेक्शन में स्नूकर भी अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करने होंगे जो है 200 रुपीज पर आवर। अब हम थोड़ा सा वॉक करेंगे एंड देन फिर ऑल द वे टू बेड आराम करेंगे और कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के वक्त आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए रब रखा। चटोरों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यही चीज हमें मोटिवेट करती है आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज उदयपुर रोड ट्रिप का हमारा आखिरी दिन है। अभी चलेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए जो हमारे मील प्लान में इंक्लूडेड है। सो ब्रेकफास्ट प्लेट दिखाते हैं आपको, देन फिर यहाँ से चेकआउट करेंगे एंड ऑल द वे टू मुंबई। बीच में कहीं रुकेंगे अच्छे रेस्टोरेंट में। फिलहाल स्टार्ट हमने किया है बीटरूट जूस, कुकुम्बर जूस, समथिंग ये आलू बोंडा है और इडली तड़का। ये हमारा आ गया है चीज़ ऑमलेट। ये हमारा गरम गरम आलू का पराठा आया है। ये खमन, ढोकला, सांबर, पोहा, उपमा, आलू पराठा, चटनी और उत्तपा। यहाँ हमने लिए हैं कुकीज, मफिन्स, केक। सो गाइज ये यहाँ के मैनेजर है। सर आपका नाम बताएंगे? सूर्यपाल सिंह। आप मतलब कैसे मेंटेन करो, क्या राज है इतना बढ़िया अपने क्वालिटी? और बेसिकली हमारा यही थिंक रहता है कि हर एक आने वाला क्लाइंट यहाँ से हैप्पी होके जाए सर। और वो सच है, क्योंकि मैं सचमुच हैप्पी हूँ। बट नहीं, आपकी टीम भी बहुत बढ़िया है, खाना बहुत सही है। मैं एक बार फिर से अपनी फैमिली को लेके आऊँगा। यही कंटिन्यूटी रखिएगा, बहुत आगे जाइए। टीम है यहाँ पर। कुछ लोग मिसिंग है जो शायद से सेकेंड शिफ्ट में वगैरह रहेंगे, बट सचमुच बहुत बढ़िया सर्विस और बहुत क्वालिटी फूड दे रहे हैं ये लोग। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, कीप इट अप। चाय पीते हुए और धूप सेकते हुए जस्ट एक तरह का सुकून है। यस। अब फटाफट कंपेयर कर लेते हैं जस्ता सज्जनगढ़ का स्टे वर्सेस आनंदम का स्टे। सबसे पहले शुरू करते हैं लोकेशन से। लोकेशन वाइज गाइस कैसा है ना, अगर आपको साइट सीइंग करना है तो जस्ता सज्जनगढ़ के पास में आपको काफ़ी सारी साइट सीइंग मिल जाएंगी 15 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ये भी वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, बट आई विल सजेस्ट यहाँ पे आ रहे हो तो स्टे कीजिए, आराम कीजिए और ये प्रॉपर्टी इंजॉय कीजिए। आपको और कहीं साइट सीइंग जाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। हमारे इस रूम का कॉस्ट ज़्यादा था क्योंकि रूम में अमेनिटीज़ थी, जैसे कि प्राइवेट पूल और जकूज़ी, जो वो वाले रूम में नहीं थी। बाकी रूम की साइज़ ले लीजिए, क्लीनलीनेस ले लीजिए, नीट एंड क्लीन है, बहुत बढ़िया है दोनों के भी। बात करें अगर फूड की, तो जो स्प्रेड है ब्रेकफास्ट का और डिनर का, वो वैरायटी वाइज आपको जस्ता में ज़्यादा मिलेगा। बट अगर आप फूड के टेस्ट की बात करो तो वो मुझे आनंदम में मिला। और सबसे बेस्ट पार्ट जो अनबीटेबल है आनंदम के लिए और अलग करती है जस्ता से, वो है यहाँ की डिलाइटफुल सर्विस। मतलब स्टाफ इतने पोलाइट है ना, लाइक वो रिसेप्शन स्टाफ हो, देन रेस्टोरेंट स्टाफ हो, इवन हाउसकीपिंग स्टाफ हो, सब लोग इतने प्यार से और इतने अच्छे से आपको ट्रीट कराते हैं ना कि आपको लगता है कि आप 5 स्टार होटल में आए हो। बाकी अगर बात कहूँ तो ओवरऑल दोनों भी होटल अपनी जगह पर सही है। उदयपुर से निकलते वक्त बुरा तो लग रहा था, बट क्या करें, ये जर्नी खत्म नहीं करेंगे तो नई जर्नी कैसे शुरू करेंगे। वैसे लाइफ का भी यही रूल है, चलते रहना है, थकना मना है, रुकना मना है।
तभी तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। और कभी कभी मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है, उसे एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं ग्रैंड भगवती रेस्टोरेंट। चाय पियेंगे, हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स खाएंगे एंड फिर सफर कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं क्या मिलता है। तो गाइज, अभी हम लोग रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं। एक्चुअली थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, आपको मेरे एक्सप्रेशन से भी पता चल गया होगा। चाय मस्त थी, कड़क थी, मैंने कहा ना थोड़ी मीठी थी, बट उसका समझ सकते हैं क्योंकि हमने उनको कहा नहीं था कि कम मीठा करना, अदरवाइज चाय वो लोग शायद से बराबर बना लेते। बट हमने जो गार्लिक ब्रेड मंगाया था, पहली बात तो सिर्फ गार्लिक ब्रेड लिखा हुआ था। हमने उनको बोला कि चीज़ गार्लिक ब्रेड हो सकता है, उन्होंने बोला हाँ। सो चीज़ गार्लिक ब्रेड जब आया और टेस्ट किया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि द फर्स्ट थिंग इज जो गार्लिक थे ना वो बटर में टोस्ट भी नहीं था, ठीक है, मतलब कच्चे थे लिटरली। एक्सट्रीम अमाउंट में गार्लिक थे, मतलब सिर्फ ऐसे लग रहा था ना कि गार्लिक खा रहा हूं। लेयर लगाई हुई। हाँ करेक्ट, पूरी गार्लिक की लेयर लगाई हुई थी। इतना भी गार्लिक नहीं डालना होता है रे। थे ही नहीं उसमें। हाँ, हर्ब्स थे नहीं, ठीक है, बेक नहीं था, जो अपना चीज था वो बेक नहीं था। फिर मतलब ब्रेड भी अपनी वो वाली थी, चलो मतलब क्या ही बोलूं मैं, नहीं मजा आया, बिल्कुल नहीं मजा आया। बट ठीक है, इनको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाना चाहिए क्योंकि सीटिंग काफी अच्छी है, वॉशरूम क्लीन है, शायद खाना भी अच्छा होता होगा। हमने गार्लिक ब्रेड मंगाया और गार्लिक ब्रेड इनकी स्पेशलिटी नहीं है तो माइट भी तो, बट ऐसी चीजें रखो ही मत, ये मेरा सजेशन। बाकी चलिए अब आगे का सफर चलते हैं, बीच में कहीं रुक के लंच भी करेंगे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भले ही यहाँ का एक्सपीरियंस इतना खास नहीं था, बट अब हम जहाँ पे रुकने वाले हैं वो एक्सपीरियंस हम कभी मिस नहीं करते जब भी हम गुजरात, राजस्थान या दिल्ली साइड ट्रैवल कर रहे हैं। हम जा रहे हैं जगदीश फरसान, जो गुजरात की स्पेशलिटी है और हमारा फेवरेट फूड पॉइंट है। यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इसके अलावा यहाँ के स्वीट्स, चिप्स और फरसान की क्या ही बात है। यहाँ पर अगर आप आए हो तो कुछ ना कुछ तो शॉपिंग जरूर करोगे। गाइस, ये गुजरात का वन ऑफ द फेमस स्वीट्स एंड स्नैक्स कॉर्नर है। लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पर विजिट की थी, बट उस टाइम पे दूसरे आउटलेट पे विजिट की थी जो काफ़ी छोटा था। ये वाला आउटलेट काफ़ी बड़ा है और ये आउटलेट हाईवे के इस तरफ भी है और हाईवे की उस तरफ भी है, जबकि जो हम आउटलेट गए थे वो थोड़ा अंदर की साइड है। सो ये बेस्ट चीज़ की है इन्होंने कि हाईवे पर ही आप यहाँ के स्नैक्स और स्वीट्स का मजा ले सकते हो। यहाँ से जा रहे हो तो यहाँ पर मस्ट विजिट है गाइस, ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगा। अभी के लिए हमने लिया है इदड़ा, जो कि होता है वाइट ढोकला। उसके अलावा हमने लिया है चीज कॉर्न समोसा और खांडवी, राइट हनी? खांडवी। सो हनी की ये फेवरेट है, हमने खांडवी ली है। एंड बाकी हमने ली है चाय, बट वो ये खाने के बाद लाएंगे ताकि गरम गरम पिए। क्या कहती हो हनी? यस। तो चलिए अब हम भी नाश्ता करते हैं, तब तक आप जरा देखिए कि क्या क्या स्वीट्स और स्नैक्स में अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ का रिव्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको आजू बाजू की क्राउड ही बता देगी कि ये कितना फेमस है और उसके पीछे का रीज़न बहुत स्वाद है गाइस। इसके लिए कह रहा हूँ मस्ट विजिट। इतना मजेदार स्नैक्स खाने के बाद एक गर्मा गर्म चाय तो बनती है, और यहाँ की चाय बहुत ही लाजवाब है, एकदम कड़क, परफेक्ट रिफ्रेशमेंट। गाइस, हम जगदीश से निकल चुके हैं अभी। हाँ जी, निकल तो पड़े हैं हम मुंबई की गलियों पर। अभी तक हम गुजरात की गलियों में ही हैं, गुजरात की सड़कों पे हैं। क्या पका रहे हैं हम लोग?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गुजरात के हाईवे पर। यहाँ से निकलकर हमने तय किया था कि हम डायरेक्टली जाके रुकेंगे मुंबई, बट बीच में डिनर के लिए हम रुके अहूरा रेस्टोरेंट, जो हमने डे 1 में भी कवर किया था, जहां का खाना लाजवाब था। बस ये छोटा सा डिनर ब्रेक लेकर हम फिर से चल पड़े हमारे सफर को एंड करते हुए होम स्वीट होम। ये उस तरफ के टोल से हम आए थे और यही टोल से हम जा रहे हैं इस तरफ की। सो गाइज, हम लोग फाइनली पहुंच गए होम स्वीट होम। सुबह के 11:30 बजे निकले थे और अब बज रहे हैं रात के 4, मतलब लगभग 17 घंटे लगे हमें। बीच में हमने अच्छे खासे एक घंटे के 2 से 3 ब्रेक लिए, बट अच्छा था। रोड काफी अच्छी बनाई है, काफी इम्प्रूवमेंट दिखी है। जो मैं 4 साल 5 साल पहले गया था तब की रोड और अभी की रोड में बहुत डिफरेंस है। मजा आया ओवरऑल। आई होप आपने उदयपुर रोड ट्रिप के सारे वीडियोस देखे हो। अगर आपने ये वीडियो देखना मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लीज डू चेक आउट। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो शायद ही किसी और वीडियो में मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए वक्त हो गया आपसे अलविदा कहने का। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, ऐसे ही कोई रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करते हुए, कोई रोड ट्रिप एक्सप्लोर करते हुए या कुछ कुकिंग करते हुए। तब तक के लिए रब रखा। रब रखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। और शेयर भी कर दो।